इलेक्शन की तारीख मुकर्रर होते ही सियासी हलकों में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। इस वक्त मौजूद हैं हलका PP 98 में, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर राना फराज अनीस साहब की जानिब से आज से जो बाकायदा तौर पर सियासी कैंपेन का आगाज कर दिया गया है और इनकी जानिब से जो हलका में रैली निकाली गई है जो मुख्तलिफ शकूक से होती हुई जुमरा सिटी में एहतमाम पजीर हुई है। इस मौका पर बात करते हैं राना फराज अनीस साहब से। राना साहब, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रही है, तो क्या तैयारी है आपकी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है जी कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की डेट दे दी है इलेक्शन की। इस सिलसिले में हमने हमारे ये जावेद चट्टा साहब हैं जी, मतियानी से हैं, इन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि हम इलेक्शन कैंपेन को कोई नए अंदाज में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस सिलसिले में हमने जनाब मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया है। चट्टा साहब की वहाँ से माशाल्लाह जी क़यादत में मतियानी से हमने रैली शुरू की है। मैं इनके साथ मोटरसाइकिल पे वहाँ पर रहा हूँ। राना तारिक साहब रहे हैं, आरिफ सुखा साहब और मेरे सारे साथी जो हैं, ये वहाँ से हम चले हैं सलार वाला से होते हुए मुख्तलिफ देहातों से होते हुए हमने चकझुमरा में आके ये रैली का अख्ताम किया है। तो आज से हमने बाकायदा अपने इलेक्शन की जो है कैंपेन शुरू कर दी है। फराज साहब, सियासी मुहिम का आगाज हो गया है, क्या मंशूर है? अगर आप इस हल्के से जीतते हैं तो क्या समझते हैं कि अवाम के कौन से ऐसी बुनियादी मसाइल हैं जिनको आप हल करना चाहते हैं? तरजीहाती बुनियादों पे क्या मंशूर होगा, क्या एजेंडा होगा? मेरे जी तरजीहाती बुनियादों पे अवाम की सेहत के मसाइल हैं, क्योंकि सेहत के मेयारी है, पीने के लिए साफ़ पानी हमारे पूरे हल्के में किसी भी देहात या किसी भी शहर में मौजूद नहीं है। स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं नौजवानों के लिए कि नौजवान जो है आज वो इंटरनेट का दौर है, मोबाइल पे आ गए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि स्पोर्ट्स ग्राउंडें होनी चाहिए, हर कम से कम हर गांव में नहीं बन सकती तो हर यूनियन काउंसिल में स्पोर्ट्स ग्राउंड। बाकी जो नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं उन्हें बाइज्जत रोज़गार मिलना चाहिए, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी हो सका हम इनके लिए जॉब्स का इंतजाम करेंगे। जी तो जावेद चट्टा साहब क्या कहेंगे? आज आपने सियासी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आपकी क़यादत में बड़ी कारकुनान की तादाद में रैली में शिरकत की, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई हैं ये राना फराज और मैं इनकी हमायत का ऐलान करता हूँ और मैंने ही इनको मशवरा दिया था कि आप एक इस तरह की रैली निकालें। जी, क्या आपका किरदार होगा आइंदा इलेक्शन में? समझा जा रहा है कि फराज अनीस के इलेक्शन में राना तारिक मंच का बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार होगा, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के साथ हमारे ख़ानदान की जो एफिलिएशन है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। 1999 से जो चकझुमरा की जो सियासत है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी पहचान है, मैं पीपल्स पार्टी की पहचान हूँ। तो इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी को कोशिश करेंगे कि उस नहज पे ले आएँ जहाँ से 2008 में हम लेके आए थे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों से, मेरे पुराने तमाम साथी इस वक्त जो हैं वो मेरे साथ हैं और चकझुमरा में पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं गया, वो आज भी साथ है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोगों को सरप्राइज़ देंगे। जिनका ये ख्याल था ना कि पीपल्स पार्टी अब कहीं नहीं रही नहीं, तो इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे कि मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर हम मजबूत भी करेंगे और इंशाल्लाह ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खुशी हुई वर्करों को माशाल्लाह मिलके, और वर्करों ने ऐसे सियासी मुहिम शुरू की हुई है कि जैसे 2008 में शुरू थी, जैसे वो जज्बा लौट कर वापस आया। ये क्यों आया? ये राना तारिक साहब की मेहनत है, सीनियर हमारे वर्कर हैं, सीनियर हमारे लीडर हैं और एक वर्कर को टिकट दिया पीपल्स पार्टी ने। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक वर्कर आदमी को जो टिकट मिला है, ये राना फराज साहब हमारे हैं, हम राना फराज साहब के हैं, ये हमसे हैं, हम इनसे हैं। तो ये इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, हम इनका आगे भी साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी बिल्कुल, राना फराज अनीस साहब का कहना था कि डोर टू डोर जाएंगे, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस हल्के से कामयाब होते हैं तो तालीम और सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी।